बादब मुलाहजा में मैं फजल इमाम बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों से मुखातिब हुए। कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को समझने की कोशिश की और इस दौरान वे भावुक हुए। लंबे समय तक चुनाव प्रचार में रहने के बाद देश में कोरोना का जिस तरह से संकट बढ़ा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने पर सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की प्रतिक्रिया दिखाई गई। लोगों ने इसे घड़ियाली आंसू बताया। हालांकि प्रधानमंत्री के भावुक होने पे बहुत सारे सवाल नहीं भी खड़े किए जाने चाहिए, क्योंकि भावुक होना एक इंसानी फितरत भी है। लेकिन ट्रेंड चला, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक निवेदन, एक गुजारिश ये भी है कि अभी तक आपने अगर बादब मुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग नहीं किया है तो बादब मुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें, आर्थिक सहयोग दें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। ओ दीदी, ओ दीदी, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों से मुखातिब हुए और उसके बाद सोशल मीडिया पे क्रोकोडाइल टीयर्स ट्रेंड करने लगा। घड़ियालू आंसू के बारे में कुछ ज्ञान की बातें हम जान लें। अंग्रेजी का अखबार है, कलकत्ता से प्रकाशित होता है टेलीग्राफ, उसकी एक खबर है। उस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चिकित्सकों को वर्चुअली संबोधित किया। उसके बाद से ट्विटर पर क्रोकोडाइल टीयर्स यानी घड़ियाली आंसू टॉप ट्रेंड कर रहा था। अखबार ने बताया है कि घड़ियालों यानी मगरमच्छों पर आरोप लगाना ठीक नहीं। वे संकट की घड़ी या दुख की घड़ी में आंसू नहीं बहाते। वे भोजन कर रहे होते हैं तब उनकी आंखों से आंसू निकलता है, दुखी होने पर नहीं निकलता। इसके लिए अखबार ने 2006 के एक प्रयोग का हवाला दिया है और बताया है कि 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस बारे में शोध किया था और बायोसाइंस में इस बारे में लिखा भी गया था। टेलीग्राफ ने घड़ियाल से संबंधित जिस प्रयोग का जिक्र है उसकी जानकारी हम में से बहुतों को नहीं रही होगी। टेलीग्राफ में जो छपा है उसका यह हिंदी अनुवाद तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी वही बात है। मगरमच्छ जब किसी जीव को अपना ग्रास बनाता है तो वो इतना उतावला होता है कि उस जीव के साथ वायुमंडल की ढेर सारी हवा भी अंदर खींच लेता है। यह हवा उसकी अश्रु ग्रंथियों पर दबाव बनाती है तो उसकी आंखों से पानी बह निकलता है, लेकिन वो शिकार को छोड़ता नहीं है। शिकार को निगलते ही आंसू बहना भी रुक जाते हैं। उसे शिकार के वक्त देखने वाले लोगों को ये भ्रम होता है कि घड़ियाल दयालु है। जिन्हें भी ये भ्रम होता है उसके प्राण संकट में पड़ते हैं। तथ्य वैज्ञानिक भी है, साथ ही समसामयिक और व्यवहारिक भी। तो मतलब ये हद से ज्यादा निगलने से मगरमच्छ की आंखों में पानी आता है, न कि करुणा से, दया से। वो फिर शिकार करेगा और आंखें उसकी आंखों से दरिया बहेगा। हर घड़ियाल सरीसृप नहीं होता, यानी तय है कि घड़ियाल दुख में
या व्यथित होकर आंसू नहीं बहाता, बल्कि अपने शिकार को निवाला बनाते हुए रोता है। हालांकि प्रधानमंत्री की बात करें तो मान सकते हैं कि उनके आंसू सच्चे होंगे, लेकिन आंसू तब कहाँ थे जब शमशान के बाहर लाशों का ढेर था। लोग ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए, अस्पताल में बेड के लिए कतार में खड़े थे, अपनों को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन वह तब रैलियों में मस्त थे, लोगों से कह रहे थे। लोगों की इतनी बड़ी तादाद मैंने पहले कभी नहीं देखी, इतने लोग इससे पहले नहीं देखे, इसलिए अब वे गर्वित हैं तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है कि मगरमच्छ निर्दोष है। एक शेर भी याद आता है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बहस है ये मुद्दा। हालांकि इस क्रोकोडाइल टीयर्स को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने 17 अप्रैल को इस तरह की बात कही थी। उनकी बात और प्रधानमंत्री के भावुक होने को लोगों ने क्लब करके वायरल किया है। आप भी देखें और इस आंसू को समझने की कोशिश करें कि प्रधानमंत्री रोए तो क्यों रोए और अब उन्हें पीड़ा क्यों हुई। ये वीडियो उन्हें समझने में मदद करता है। अभी आ जाएंगे, अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बस अब देखिए, आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे, पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। तो इस चीज से अब हमें बाहर आना पड़ेगा वास्तव में, अगर हम लोग इस देश का कुछ भला चाहते हैं तो। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं।